हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि प्रारंभिक शिक्षा से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी हम प्रारंभिक शिक्षा से ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा एक ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का परिवर्तित रूप है, तो इसका बी सही है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, तो इसका सी होगा। अगला देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता क्या है थी? बौद्धकालीन शिक्षा की एक विशेषता क्या थी? तो इसका बी सही है, शिक्षा सार्वभौमिक थी। अगला देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में किसका बंधन नहीं था? बौद्धकालीन शिक्षा में किसका बंधन नहीं था? तो इसका बी सही है, जाति एवं धर्म का कोई बंधन नहीं था। अगला देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा जो है निःशुल्क थी, इसका बी सही है। अगला देखते हैं। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य किसका विकास करना था? वैदिक शिक्षा का उद्देश्य किसका विकास करना था? तो स्वस्थ चरित्र का विकास करना था, तो इसका पहला सही है। अगला देखते हैं। वैदिक शिक्षा में सामाजिक कुशलता के साथ किसका विकास किया जाता था? तो व्यक्तित्व का विकास किया जाता था, तो इसका पहला ही सही होगा 57 का। अगला देखते हैं। दुरु शिक्षा भारतीय संविधान के किस पक्ष को पूरा करने में सहायक है? दुरु शिक्षा भारतीय संविधान के किस पक्ष को पूरा करने में सहायक है? तो उद्देश्य एवं आशाओं को पूरा करने में सहायक है, तो 58 का बी सही होगा। अगला देखते हैं। 59 वैदिक शिक्षा का आधार किस पर था? तो वैदिक शिक्षा का आधार अंत ज्योति और शक्ति पर था, तो इसका 59 का पहला सही होगा। अगला देखते हैं। दुरु शिक्षा का प्रमुख गुण क्या है? दुरु शिक्षा का प्रमुख गुण क्या है? तो इसका पहला सही है, प्रवेश में सरलता। दुरु शिक्षा का प्रमुख गुण है प्रवेश में सरलता। अगला देखते हैं। दुरु शिक्षा किस युग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है? दुरु शिक्षा किस युग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है? तो आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। अगला देखते हैं। दुरु शिक्षा विद्यार्थियों में किसका विकास करती है? तो समान प्रत्यय का विकास करता है, ये पहला सही है। अगला देखते हैं। 63 दुरु शिक्षा विशेष रूप से किनके लिए उपयोगी है? तो दुरु शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। अगला देखते हैं। दुरु शिक्षा किसका सदुपयोग करती है? दुरु शिक्षा समय तथा गति का सदुपयोग करती है, तो इसका बी सही है। 64 का बी सही है। अगला देखते हैं। भारत में प्रचलित प्राचीन शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो गुरुकुल वैदिक शिक्षा कहलाती थी, तो 65 का सी सही होगा। अगला देखते हैं। वैदिक शिक्षा पर विचार किसने व्यक्त किया? तो अल्तेकर ने वैदिक शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किया, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं। वैदिक शिक्षा से किसका संतुलित विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक संतुलित विकास होता है, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो संस्कृति का संरक्षण, तो इसका पहला सही है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास किसके प्रचार के लिए हुआ? बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हुआ, इसका बी सही है। आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा क्या थी? आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा क्या थी?
तो इसका बी सही है, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का परिवर्तित रूप है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अगला देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा की एक विशेषता क्या थी? बौद्धकालीन शिक्षा की एक विशेषता क्या थी? तो इसका बी सही है, शिक्षा सार्वभौमिक थी। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता शिक्षा सार्वभौमिक थी। अगला देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा में किसका बंधन नहीं था? तो जाति एवं धर्म का कोई बंधन नहीं था बौद्धकालीन शिक्षा में, तो इसका बी सही है। अगला, बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी? तो ये निःशुल्क शिक्षा थी बौद्धकालीन। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य किसका विकास करना था? तो स्वस्थ चरित्र का विकास करना था। अगला, वैदिक शिक्षा में सामाजिक कुशलता के साथ किसका विकास किया जाता था? तो व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। अगला, दुरुस्त शिक्षा भारतीय संविधान के किस पक्ष को पूरा करने में सहायक है? तो उद्देश्य एवं आशाओं को पूरा करने में सहायक है, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, वैदिक शिक्षा का आधार किस पर था? तो अंत, ज्योति और शक्ति पर वैदिक शिक्षा का आधार था, ये सही है इसका। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। अगला, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा किसकी शिक्षा है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा किसकी शिक्षा है? तो मानव निर्माण की सच्ची शिक्षा है, तो इसका बी सही है। अगला, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक विकास है, तो इसका डी सही हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा किस भावना का विकास होना चाहिए? शिक्षा के अनुसार स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा में किस भावना का विकास होना चाहिए? तो त्याग की भावना का विकास होना चाहिए, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए किन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया? तो धर्म, दर्शन, उपनिषद, गीता, संगीत तथा आदर्श विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया, तो इसका सी सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं।